जो लोग आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएं रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और अपने बच्चों को भी आपस में प्रेम से रहने की सीख देते हैं, उनके घरों में खुशहाली बनी रहती है। यदि ईश्वर की कृपा से आपके पास धन है तो उसे सद्कार्यों में लगाएं। सामान्य लोग मन की पसंदगी या नापसंदगी के हिसाब से कर्म करते हैं और यदि पसंदगी का उद्देश्य पूरा न हो तो दुख महसूस करते हैं और मन की प्रसन्नता को समाप्त कर बैठते हैं। जो मनुष्य अच्छे बुरे का विचार करके केवल श्रेष्ठ कर्म ही करते हैं, उनके मन में लाभ कम मिलने पर भी संतोष रहता है। नफरत, ईर्ष्या व क्रोध जैसी भावनाएं मनुष्य के लिए विनाशकारी हैं। वही व्यक्ति समझदार है जो दूसरों के घर लगी आग को देखकर सावधान हो जाए तथा यह जान ले कि इस तरह की गलती होने पर अपना घर भी जल सकता है। जिनके पास अथाह संपत्ति है, अपार संसाधन हैं, पद प्रतिष्ठा है और फिर भी वे अपने पद की गरिमा के अनुसार जीवन जीकर संतुष्ट नहीं रहते तो कठिनाई या मुसीबत में तो पड़ेंगे ही। दूसरों का सहयोग अवश्य लें, परंतु उन पर आश्रित न हो। किसी भी बात पर विश्वास तो अवश्य करें, लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल न करें। मनुष्य जो कार्य अपनी इच्छा व रुचि के अनुसार मन लगाकर करता है, उसमें आनंद भी आता है तथा वह काम जल्दी भी हो जाता है। अपनी रुचि के विपरीत जो कार्य जबरन करना पड़ता है, उस काम में न तो आनंद आता है तथा न ही वह काम कुशलतापूर्वक हो पाता है। जीवन का भली प्रकार मज़ा केवल वही लोग ले सकते हैं जो समय को बर्बाद नहीं करते, पल पल उत्साह के साथ जीते हैं तथा समय का पूरा सदुपयोग करते हैं। प्रसन्नतापूर्वक जीने के लिए अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। जो अच्छा साहित्य पढ़ेगा वही समझेगा तथा आचरण में लाने का प्रयास भी वही करेगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि जैसे विचार वैसे काम, जैसे काम वैसे परिणाम मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। समय की बर्बादी अनाड़ीपन तथा समय का सदुपयोग जीवन जीने की महत्वपूर्ण कला है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका अर्थ समझें एवं खुश रहना सीखें। सहयोग एवं सहानुभूति जैसी भावनाएं मनुष्य को ऊंचा उठाती हैं। मन में अच्छे या बुरे विचार स्वयं ही पैदा नहीं होते, बल्कि इन विचारों को हम अपनी इच्छा से ही उत्पन्न करते हैं। खुशहाल जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यकता पैसे की है, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यकता पारिवारिक एवं सामाजिक सोच अपनाने की है। मन मशीन के समान निर्जीव वस्तु है। अपने मन का सदुपयोग या दुरुपयोग करना हमारे अपने वश में है। संतोषी मनुष्य धर्म के मार्ग पर अटल रहता है। असंतुष्ट मन व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे पारिवारिक व सामाजिक सोच पर बाजारवादी सोच हावी होती जा रही है, वैसे वैसे ही परिवारों में भाई बहन, भाई भाई व पिता पुत्रों और पति पत्नी के बीच भी पारिवारिक कलह बढ़ रही है। संतोष में सदा सुख है और असंतोष में सदा दुख होता है। तनाव मुक्त रहने का उपाय है कि हम स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दें। ईश्वर की इच्छा का सम्मान करने के लिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है। भाग्यवान वे नहीं हैं जिनके माता पिता लंबी चौड़ी संपत्ति के मालिक हैं, बल्कि भाग्यवान वे हैं जिनको माता पिता ने अच्छे संस्कार व विचार दिए हैं। समझ लेना और आचरण में उतार लेना, इन दोनों बातों में रात दिन का अंतर है। केवल समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु समझ लेने के बाद आचरण में ढालना भी जरूरी होता है। जिन मनुष्यों के मन, वाणी और कर्म एक जैसे होते हैं,
वे प्राय किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार करते हैं। मन, वचन, कर्म एक रखने वाले मनुष्य के हाथ कोई ऐसा कार्य नहीं होता जिसे करके पछताना पड़े। आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलना आवश्यक है। टाइम पास करना एक अलग बात है और टाइम का भरपूर आनंद लेना एक अलग बात है। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उस मनोरंजन को अच्छा नहीं कहा जा सकता जो बाद में तनाव का कारण बने। जीवन का एक एक पल खुशी से जीना एक महत्वपूर्ण कला है। निराशा मनुष्य की घोर शत्रु होती है। आशा, साहस और सकारात्मक सोच ही विकास के द्वार खोलती है। सफलता चाहने वाले मनुष्य को ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करते हुए अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। हर शुभ कार्य का परिणाम शुभ और अशुभ कार्य का परिणाम अशुभ होता है। असफलता होने की स्थिति में निराश होने की बजाय अपनी कमियों को खोजकर उन्हें दूर करने के लिए जुट जाना चाहिए। इति ओम शम।